Draw the graphs of the following sets of lines. In each case, reflect on the role of A and B. Number 4. Y is equal to 3x minus 1, y is equal to 3x, y is equal to 3x plus 1. Here, equation of line or relation between x and y for 3 lines is given by for first line for y is equal to 3x minus 1, A is equal to 3. Comparing these two equations, B is equal to minus 1, constant term. To draw this graph, we need at least 3 points. ग्राफ खींचने के लिए कम से कम 3 पॉइंट लेंगे. 3 पॉइंट हम कोई भी ले सकते हैं जो इसके रेंज के अंदर हो, -12 से +12, -12 से +12 एक्स एक्सिस में. -2 0 2 ले लिए, -2 0 2. Put x equal to -2 in this equation. Y is equal to 3 into -2 -1 is equal to -6 -1 -7. If x is equal to -2, then y is equal to -7. First point is -2 -7. Put x equal to 0 in this equation. Y is equal to 3 into 0 -1 is equal to -1. 0 -1 0 -1. Second point. थर्ड पॉइंट के लिए पुट x इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 into 2 -1, 3 2 6 -1 5, 2 5. For second equation, y is equal to 3x, a is equal to 3 coefficient of x, b is equal to constant term 0. तीन पॉइंट यही लेंगे. x कोऑर्डिनेट -2 0 2 कोई भी ले सकते हैं. पुट x इक्वल टू -2 इन दिस इक्वेशन. y is equal to 3 into -2 -6. Put x equal to 0. Then first point will be -2 -6, -2 -6. For second point, x equal to 0. Put x equal to 0 in this equation. Y is equal to 3 into 0. 0 0. Second point 0 0. थर्ड पॉइंट के लिए पुट x equal to 2 in this equation. Y is equal to 3 into 2 6 2 6. These are 3 points. For third equation, y is equal to 3x plus 1. A is equal to कोफिशिएंट ऑफ x 3. इसको और इसको कंपेयर किया, इसको और इसको कंपेयर करने पर कोफिशिएंट ऑफ x a 3, कांस्टेंट टर्म b 1. पुट x इक्वल टू -2 इन दिस इक्वेशन. y is equal to 3 into -2 plus 1, -6 plus 1, -5. Then first point is
-2 -5. Put x equal to 0 in this equation. Y is equal to 3 into 0 plus 1. 1. Second point 0 1. Third point, put x equal to 2 in this equation. Y is equal to 3 into 2 plus 1. 6 plus 1 7. 2 7. फर्स्ट इक्वेशन के ग्राफ के लिए ये 3 पॉइंट है, -2 -7. ये ग्राफ पर लेंगे, एक्स एक्सिस है ये, एक्स डैश एक्स एक्सिस, वाई डैश वाई एक्सिस, -2 -7. एक्स एक्सिस पर -2 और वाई एक्सिस पर -7. ये है -2 से नीचे गया, -7 के सीध में ये पॉइंट है, इसका नाम ए रख दिया. इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2 -7. सेकंड पॉइंट 0 -1. एक्स एक्सिस पर 0, वाई एक्सिस पर -1. ये वाला पॉइंट 0 -1, इसका नाम बी रख दिया. थर्ड पॉइंट 2 5. एक्स एक्सिस पर 2, वाई एक्सिस पर 5. ये वाला 2 के सीध में ऊपर और 5 के सीध में, इसका नाम सी रख दिया. कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा 2 5 2 5. तीनों पॉइंट को स्केल से मिला देंगे. ए को बी से, बी को सी से मिला दिया. और आगे बढ़ा दिया. तो ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ हो गया, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स ए बी सी, -2 -7, 0 -1 2 5. सेकेंड इक्वेशन के लिए ग्राफ के लिए 3 पॉइंट हैं, -2 -6, -2 -6. एक्स कोऑर्डिनेट में -2, एक्स एक्सिस पर -2 और वाई एक्सिस पर -6. एक्स एक्सिस पर -2, वाई एक्सिस पर -6. ये है -6, ये वाला पॉइंट है -2 -6. सेकेंड पॉइंट 0 0, ये 0 0 है ओरिजिन. थर्ड पॉइंट में 2 6, एक्स एक्सिस पर 2, वाई एक्सिस पर 6. ये वाला पॉइंट. इन दोनों पॉइंट को जोड़ देंगे. तीनों पॉइंट को जोड़ दिया. नीचे बढ़ा दिया, इसको एरो मार्क ला दिया. पहला वाला नंबर 1, दूसरा वाला नंबर 2. थर्ड इक्वेशन के लिए 3 पॉइंट -2 -5. एक्स एक्सिस पर -2, वाई एक्सिस पर -5. ये वाला पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट -2 -5. सेकेंड पॉइंट 0 1. एक्स एक्सिस पर 0, वाई एक्सिस पर 1. ये वाला पॉइंट. थर्ड पॉइंट 2 7. एक्स एक्सिस पर 2, वाई एक्सिस पर 7. ये 2 7. तीनों पॉइंट को जोड़ दिया. पीछे भी बढ़ा दिया. थर्ड इक्वेशन का ग्राफ ये है, ब्लैक कलर का स्ट्रेट लाइन. हम देखते हैं कि ग्राफ से ये तीनों लाइन पैरेलल हैं. यदि हम ग्राफ पेपर पर एक्स अक्ष वाई अक्ष पर पैमाना और बड़ा ले लें, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मिनट, 1 2 3 4 इस प्रकार. और पॉइंट्स के लिए कोऑर्डिनेट के लिए छोटा नंबर ले लें, -1 0 1, -1 0 1, -1 0 1. तो इस प्रकार पॉइंट प्राप्त होते हैं. इनको प्लॉट करेंगे तो पहला समीकरण y इक्वल टू 3x -1 के लिए पॉइंट्स हैं -1 -4, -1 -4. दूसरा पॉइंट 0 -1, 0 -1. तीसरा पॉइंट 1 2 1 2. इसको मिलाएंगे तो ये रेड कलर का स्ट्रेट लाइन मिलेगा. इसी प्रकार दूसरा समीकरण y इक्वल टू 3x के लिए पॉइंट होंगे -1 -3, -1 -3. ये वाला पॉइंट 0 0 ओरिजिन, ये वाला पॉइंट
1 3 1 3 ये वाला पॉइंट, इनको मिलाएंगे तो एक ग्रीन कलर का स्ट्रेट लाइन मिलेगा। इसी प्रकार तीसरा समीकरण y इक्वल टू 3x प्लस 1 के लिए ये 3 पॉइंट मिलेंगे, -1 -2 -1 -2 0 1 0 1 ये वाला पॉइंट, 1 4 1 4 ये वाला पॉइंट, तीनों को मिलाएंगे तो ब्लैक कलर वाला स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो इस प्रकार ग्राफ और ज़्यादा स्पष्ट बनेगा। इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। In graph, we see that three lines are parallel. If slope value of A is equal 3, 3 and 3, then all the three lines are parallel. Slope of three lines are equal. Whereas constant term B are different, -1, 0, 1. Values of A are 3, 3, 3. 3 3 3 equal. Values of B -1 0 plus 1 different. If value of A are equal, then slope of three lines are equal, therefore they are parallel.